हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लाइट रे passes through triangular prism with angle A is equal to 60 degree and mu is equal to 1.5. With reference to the above situation, match the items in column first with terms in column second and choose the correct option from the given quotes below. Some useful data: 2 sin inverse 0.75 इसकी वैल्यू हमें दी है 97 डिग्री एंड साइन इनवर्स 2/3 इसकी वैल्यू है हमारे पास 42 डिग्री. साइन इनवर्स 0.463 ये हमारे पास 28 डिग्री के इक्वल होता है. कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें दिया है मिनिमम डेविएशन डेल मिनिमम, बी हमें दिया है डेल मैक्सिमम एंड सी हमें दिया है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन मैक्सिमम डेविएशन अकर्स. कॉलम सेकंड के अंदर हमें गिवन है 58 डिग्री, 37 डिग्री एंड 42 डिग्री. फर्स्ट ऑप्शन ए हमें गिवन है A1 B2 C3, ऑप्शन बी A3 B2 C1, ऑप्शन सी A2 B1 C3, ऑप्शन डी A3 B1 C2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसके लिए ए की वैल्यू है 60 डिग्री एंड म्यू गिवन है 1.5 डिग्री. तो हमें गिवन कंडीशंस के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. बात की जाए यदि की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं. ये हमारे पास जो फर्स्ट की कंसेप्ट होगा वो हो जाएगा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है. फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करी जाती है. ये हमारे पास इक्वल होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बाई साइन A/2, साइन A/2. यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी म्यू की वैल्यू, ये किसकी इक्वल आएगी साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2 के इक्वल. ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट. सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं ये हमारे पास हो जाएगा इफ इमर्जेंट रे just grazes the surface, then we get maximum deviation. यानी कि यदि इमर्जेंट रे है, ये सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए निकले तो हमें जो डेविएशन मिलेगा ये मैक्सिमम होगा. एंड थर्ड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो μ1 इंटू साइन आई है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है μ2 इंटू साइन आर के. μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है एंड μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के अंदर आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जाएगी. I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. तो बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया है. रिफ्रैक्टिंग एंगल है हमारे पास 60 डिग्री. यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ए इसकी वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री एंड इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है कुछ इस तरह से. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरह बाहर निकलेगी. तो ये दोनों सरफेसेस के लिए नॉर्मल हो जाएंगे. ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हमारा R1 होगा एंड ये हो जाएगा R2 एंड ये जो एंगल होगा ये होगा इमर्जेंट एंगल E. तो अब बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की कंडीशन की, जिसके अंदर म्यू जो होता है हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वल होती है साइन
डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 के। तो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 एंड यहाँ यदि वैल्यू पुट की जाए तो डेल्टा मिनिमम ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास है 60 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ए हमारे पास 60 है तो बाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 इंटू साइन 30, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2 विच इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60/2। तो यहां से जब वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी डेल एम की तो ये हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी कि डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 0.75 के। एंड जो 2 साइन इनवर्स 0.75 है इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 97 डिग्री। तो डेल मिनिमम है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 97 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम है या जो मिनिमम डेविएशन है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 37 डिग्री के। किसके इक्वल आ गया 37 डिग्री। अब हमें बोला गया है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, मैक्सिमम डेविएशन एंड जो हमारे पास एंगल है R1 इसकी वैल्यू। तो बात करते हैं मैक्सिमम डेविएशन की। मैक्सिमम डेविएशन हमें पता है कि उस कंडीशन के अंदर मिलेगा जब हमारे पास E की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है जस्ट ग्रेज करते हुए निकलनी चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूं, इस डायग्राम के अंदर यदि मैं शो करता हूं तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए जो मेरी लाइट रे है ये जस्ट इस सरफेस को ग्रेज करते हुए निकलनी चाहिए। इस सरफेस को ग्रेज करते हुए यदि हमारी लाइट रे निकलेगी तो हमें मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। एंड इस कंडीशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कुछ जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, इमरजेंस एंगल ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल जो होगा ये हमारा इमरजेंस एंगल होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो अब इस कंडीशन के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं यदि हम, तो हमारे पास क्या आएगा, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, यानी कि इस कंडीशन के लिए क्या कर रहे हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास μ1 इंटू साइन आई की वैल्यू है ये μ2 इंटू साइन आर के इक्वल होगी। तो μ1 इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास लाइट रे कहां से आ रही है प्रिज्म के अंदर से, तो ये हमारे पास μ1 हो जाएगा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू है 3/2। एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस कंडीशन के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस कंडीशन के लिए R2। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया हमारे पास साइन R2 विच इज इक्वल टू रे किस मीडियम के अंदर जा रही है एयर के अंदर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड ये हमारे पास हो जाएगा साइन E। तो यहां से यदि देखा जाए तो 3/2 इंटू साइन R2 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी साइन E की वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री मेरे पास क्या हो जाता है 1। तो यहां से साइन R2 है, R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2/3। R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2/3। तो यहां से यदि R2 में एंगल फाइंड आउट करना चाहूं तो साइन इनवर्स 2/3 जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है 42 डिग्री। सो R2 मेरे पास कितना आ गया 42 डिग्री। प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए इसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 के इक्वल। ए है हमारे पास 60 डिग्री, R1 की वैल्यू यहां से यदि फाइंड आउट कर लें तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है प्लस R2 वैल्यू है हमारे पास 42 डिग्री, R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 18 डिग्री के इक्वल। R1 कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अब फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम डेविएशन। जो डेल्टा मैक्सिमम है, डेल्टा मैक्सिमम
प्रिज्म के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, I प्लस E माइनस ए। एंड मैक्सिमम डेविएशन किस कंडीशन के अंदर मिलता है, जब हमारा पास E का जो एंगल है, E एंगल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 90 डिग्री के। ए हमें गिवन है 60 डिग्री, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई एंगल की या इंसिडेंस एंगल की, ताकि हम वैल्यू डेल मैक्सिमम की फाइंड आउट कर सकें। सो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन के लिए म्यू वन हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू वन हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो कि 1 होता है क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड रिफ्रैक्शन एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, R1। रिफ्रैक्शन एंगल R1 हो जाएगा एंड म्यू टू की वैल्यू हो जाएगी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यदि ये वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो म्यू वन की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, साइन आई की वैल्यू मेरे पास आई है, एंड म्यू टू की वैल्यू है मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये है मेरे पास 3/2, एंड साइन R1। साइन R1 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट करी है, जो मेरे पास कितनी है 18 डिग्री। तो यहां से जो साइन आई है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू साइन 18 की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, ये मेरे पास आ जाती है 0.3 के लगभग। तो यहां से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई है ये मेरे पास आ जाएगा लगभग 0.45 के इक्वल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लगभग 58 डिग्री। तो अब ये वैल्यू यदि मैं डेल मैक्स के फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मेरे पास डेल मैक्स कितना आ जाएगा, आई है मेरे पास 58 डिग्री प्लस ई की वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्री एंड ए की वैल्यू है मेरे पास 60 डिग्री। तो यहाँ से जो डेल्टा मैक्सिमम आएगा ये मेरे पास आ जाता है कितना, डेल मैक्सिमम, सॉरी ये जो साइन आई है, साइन आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये मेरे पास आएगी 28, ना कि 58। ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 28 डिग्री। तो यहाँ भी मेरे पास क्या आएगा 28 डिग्री। तो अब यदि मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं इसकी डेल मैक्सिमम की, तो ये मेरे पास आ जाएगी 58 डिग्री, ये कितनी आ जाएगी 58 डिग्री। सो हमने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमें दिया है मिनिमम डेविएशन की वैल्यू, तो मिनिमम डेविएशन हमने फाइंड आउट किया था कितना, 37 डिग्री। तो ए के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। बी हमें दिया है मैक्सिमम डेविएशन जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 58 डिग्री, जो कि ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है। सी के अंदर हमें गिवन है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है व्हेन मैक्सिमम डेविएशन अकर्स, तो R1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 18 डिग्री, पर यहाँ पे 18 डिग्री का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर 42 डिग्री है जो हमने फाइंड आउट करी थी R2 की वैल्यू। सो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है कि ये R2 हमसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 42 डिग्री, जो कि ऑप्शन थर्ड के अंदर है। तो अब यदि अकॉर्डिंग टू दिस छोटा सा करेक्शन करने के बाद में यदि इसको देखें तो हम हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के अंदर 2, बी के अंदर फर्स्ट एंड सी के अंदर 3। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।